अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ शामी कबाब सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये शामी कबाब और इसको आप काफ़ी अरसे तक फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्रीज़ करने के बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक मैंने पैन ले लिया है, कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा किलो गोश्त। मैंने बोटियां ली हैं, आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस भी करा सकते हैं। इसके बाद में इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन। तो साबुत लहसुन लिया है मैंने तकरीबन 20 से 25 अदद। प्याज ऐड करेंगे, एक मीडियम साइज़ की 1 अदद। मोटी मोटी काट ली थी प्याज, बस रफली। काली मिर्चें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। लौंगे हमारे पास 8 से 10 अदद। काली इलायची हमारे पास 3 अदद। साबुत लाल मिर्च ले लेंगे 20 से 25 अदद। अगर आप लोग ये ऐड नहीं करना चाहते हैं तो कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा ले लेंगे 1 टेबल स्पून। नमक ऐड करूँगी इसके अंदर 1.5 टीस्पून। पानी ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 गिलास और फिर इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे और बीच बीच में चेक भी करते रहिएगा कि ऐसा ना हो उसका पानी कम हो जाए, और अगर कम हो गया है तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं और बाद में मैंने थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर दिया था, तो हमारा ये जो गोश्त है वो गल चुका है। अब हम इसके अंदर चने की दाल ऐड करेंगे। तो 1 कप मैंने चने की दाल ले ली थी, इसको मैंने भिगो दिया था आधा घंटा पहले ही, और वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तकरीबन 200 ग्राम है ये ऐड करके, और इसको भी हम कवर करके कुक करेंगे तब तक ये गल नहीं जाती। तकरीबन आधा घंटा लगेगा और इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, इसी पानी में ये गल जाएगी। तो ये देखिए तकरीबन आधा घंटा लगा है दाल को गलने में। दाल हमें बिल्कुल मैशी नहीं चाहिए, थोड़ी खड़ी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया था। तो ये हमारा मसाला कुछ इस तरह का होना चाहिए। अब इसको मैं ठंडा करूँगी और ठंडा करने के बाद इसको पीस लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर से मैं कोई भी चीज़ रिमूव नहीं करूँगी, इन सब गरम मसाले के साथ ही इसको पीसा जाएगा। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं पीस लूँगी। तो देखिए शामी कबाबों का जो मसाला था वो मैंने पीस लिया अच्छी तरीके से। तो इस तरह से होना चाहिए बिल्कुल बारीक। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर है। इसे बहुत बारीक मैंने चॉप कर लिया है। इसके बाद हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और हरा धनिया पुदीना लिया है 1 कप के बराबर। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 अदद अंडा, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चावल का आटा 3 टेबलस्पून के बराबर। चावल का आटा ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो करिएगा, क्योंकि ये ऐड करने से क्रिस्पी बनते हैं कबाब, मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ। और अगर आप लोगों के पास ना हो तो नहीं ऐड करिएगा। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से सारे मसाले को। ये देखिए सारा मसाला मिक्स हो गया। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेके बस हाथ पे इसको इसी तरह से हम शेप दे लेंगे। ये देखिए, और अब मैं इसी तरह से सारे कबाब तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं और इस मिक्सचर से तकरीबन 20 कबाब्स तैयार हो जाते हैं। और इसको हम बॉक्स में रख लेंगे एयर टाइट। पहले कबाब रखे हैं, फिर ऊपर मैंने लगा दिया बटर पेपर
और फिर इसके ऊपर हम कबाब रख देंगे। तो इसी तरह से हम इसकी लेयर्स लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं और आप आराम से 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साथ बहुत सारे बना के रख दें तो पूरा मंथ आपको ये दोबारा बनाने नहीं पड़ेंगे। देखिए अब इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर और अब मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो ऑयल ले लिया, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो इसके अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा, इसको हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करिएगा ताकि अंदर तक पक जाए। और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आप जब फ्रीज़ करेंगे इन कबाब्स को तो जब आपको निकालने हैं फ्राई करने के लिए तो आपने डायरेक्टली इसको गर्म ऑयल में डाल के फ्राई करना है। तो देखिए सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार बने थे ये कबाब और आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। तो ये देखिए मैं आपको कबाब को तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है, रेशेदार कबाब बने हैं ये देखिए व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाते हैं और ये मैं आपको पैन में बनाना बताऊँगी और क्विक सी रेसिपी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक चॉपर ले लिया है मैंने और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कीमा आधा किलो। तो ये बीफ का कीमा हैगा और इसके अंदर फ़ैट भी इंक्लूडेड है, मतलब 20% फ़ैट है इसके अंदर। चिकना कीमा चाहिए बेसिकली हमें कबाब बनाने के लिए। इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी, 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज है ये। इसके बाद में इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी, 8 से 10 अदद। मिर्चें आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। कुछ मसाले ऐड करेंगे जिसके अंदर हमारे पास नमक है 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टेबलस्पून और ये कचरी पाउडर है 1.5 टीस्पून। अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो आप पपीते का पेस्ट ऐड कर सकते हैं 3 टेबलस्पून। तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद में बेसन ऐड करूँगी, इसके अंदर भुना हुआ बेसन है ये 3 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे। और फिर इसको कवर करके हम इसको पीस लेंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल बारीक पीसना है आपने इसको और सारी चीज़ें जो हैं यकजान हो जाए इतना आपने इसको पीसना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको पीसने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए अच्छी तरीके से ये पिस गया है, इसको निकालेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कितना बारीक होना चाहिए। बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये देखिए इतना बारीक होना चाहिए ये और सारी चीज़ें यकजान हो गई हैं। और अब मैं इसको रखूँगी, तकरीबन एक बाउल में निकाल लूँगी और उसके बाद इसको हम रखेंगे 2 से 2.5 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतने अच्छे कबाब बन के तैयार होते हैं। तो बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तो देखिए 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, कोयले की स्मोक देना है हमें। तो कोयला मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। एक फॉइल पेपर लिया है और उसको रख दिया है सेंटर में। इसके ऊपर मैं कोयला रखूँगी, थोड़ा सा ऑयल इस पर डालूँगी और उसको कवर करके छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए ताकि एक अच्छा सा स्मोक आ जाए इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से इसको छोड़ देंगे बस इसी तरह से काउंटर पे। तो देखिए इसमें स्मोक आ गया है, इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। कोयले को रिमूव कर देंगे और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और इसमें हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इसका। अच्छा कबाब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने बड़े साइज़ के बना रहे हैं या कितने छोटे साइज़ के, लेकिन आप जो भी साइज़ के बनाएं याद रखिएगा कबाब बनाते वक्त, क्योंकि ये जब फ्राई होंगे तो ये थोड़े से श्रिंक भी होंगे तो अपने साइज़ में छोटे होंगे। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है इसका जो मिक्सचर है और इसको मैं स्ट्रॉ के ऊपर लगा रही हूँ। मोटे साइज़ की स्ट्रॉ है मेरे पास, आप चाहें तो इसकी जो स्टिक्स होती हैं कबाब बनाने की आप वो भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने हटा दिया है और इसको आपने हाथ से बढ़ा लेना है। अगर हाथ पे स्टिक हो रहा हो तो आप पानी लगा सकते हैं हाथ में। मेरे पास हल्का सा पानी है, थोड़ा सा पानी है वो हल्का सा लगाया है बिल्कुल हाथ पे, इसको ऊपर से चिकना करने के लिए। और इवन साइज़ का आप इसको बस फैला लेंगे और आराम से बस इस पे से निकालेंगे और इसको रख दें एक तरफ प्लेट में। इसी तरह से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। इस मिक्सचर के अंदर तकरीबन 7 से 8 कबाब बन के तैयार होते हैं।
ये देखिए, बस इसी तरह से अब मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इसको हमें शैलो फ्राई करना है, तो बस थोड़ा सा ऑयल ऐड करा है और इसको लो मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, उससे क्या होगा, कबाब आपके अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर कलर आ जाएगा। तो बस आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और एक तरफ से तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। जब अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको हम टर्न कर देंगे इस तरह से, और टर्न करके भी हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे ताकि दूसरी तरफ भी अच्छा सा कलर आ जाए। क्योंकि मैरिनेशन टाइम हमने इतना अच्छा दिया है तो ये बहुत अच्छे से गल जाते हैं और बहुत मज़ेदार भी बनते हैं। तो देखिए, बस इसको अब मैं निकाल लूँगी, इतना ही कलर देना था मुझे। अब इसी तरह से मैं सारे कबाबों को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने थे ये कबाब। इसके साथ आप एक अच्छा सा रायता बनाइए, नान के साथ एंजॉय करें या फिर पूरी पराठे के साथ एंजॉय करें। उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, चाहें तो आप लोग देख सकते हैं सर्च करके। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर से बहुत अच्छे से पक गए हैं, बहुत जूसी बने थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो आज मैं आप लोगों के लिए काकोरी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। ये हर कोई नहीं बनाता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो चलिए आइए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कीमा लिया है मैंने, रूखा कीमा है बीफ का 250 ग्राम, 1 पाव कीमा है ये। बेसन लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन है ये। और ये मैंने लिया है खसखस 1 टीस्पून, इसको मैंने पीस लिया था। पपीता है हमारे पास 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमारे पास है गार्लिक पेस्ट। अनियंस है हमारे पास चॉप हुई हुई 2 टेबल स्पून। खोया है हमारे पास, मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है मैंने खोया। और ये 1 टीस्पून है बटर। गरम मसाला है हमारे पास 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर है 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर है। ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून है रेड चिली पाउडर। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे, कीमे के अंदर ऐड कर देंगे सब मसाले और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे, मैरिनेशन टाइम है इसका। और ये कीमा जो है मैंने 1 पाव ले रही हूँ, और अगर आप लोग ज़्यादा लेंगे, इसकी डबल क्वांटिटी में बनाएंगे, तो आपको मैरिनेशन टाइम बढ़ाना पड़ेगा। सही, तो ये आप लोगों को सिखानी थी रेसिपी, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ। तो आप लोग इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं, तो इसकी मैरिनेशन टाइम भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, इसका जो कीमा है वो बिल्कुल रूखा होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये टूट जाएंगे, ये सही से नहीं बनेंगे। तो जो कीमा होता है, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त आता है, हम धोते हैं उसको, उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप उसको कीमा बनवाने के बाद आप उसको थोड़ी देर रख दें स्ट्रेनर पे, वो उसका पानी निकल जाएगा। ये देखिए मिक्स हो गया, इसको मैं रख दूँगी। 1 घंटा हो गया है और इसको मैंने रख दिया था। 1 घंटे बाद हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से, इसके बाद हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। बस एक छोटा सा मैंने बॉल लिया है और ये शेप अपने पर डिपेंड करता है, आप इसको राउंड भी बना सकते हैं। मैं इस तरह से बना रही हूँ सिलेंडर शेप में, और इसको मैं पैन फ्राई करूँगी। इस तरह से हम बना के रख लेंगे और उसके बाद हम इसको पैन में फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप बना लीजिए। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस तरह से बनाना चाहें। थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाइएगा। बस मैं इस तरह से इसको करके और रख दूंगी। पैन मैंने गरम कर लिया था, इसमें थोड़ा सा हम ऑयल ऐड करेंगे, 2-3 टेबल स्पून के बराबर। शैलो फ्राई करना है हमें इसे। ये देखिए, इस तरह से मैंने बना लिए थे और अब इसको मैं फ्राई करूँगी।
इसको फ्राई होने देंगे, नीचे ज़रा कलर आने देंगे इसके। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने कोयला रख दिया है गर्म करने के लिए। इसको अब तकरीबन आधे 1 मिनट के बाद इस तरह से हम हिला लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इसमें हमने खोया और मक्खन ऐड किया है और ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट भी होते हैं। ज़रा आराम से इसको डील कीजिएगा, बिल्कुल हल्के हाथ से। ये स्टिक होने लग जाते हैं तो ध्यान से आपने इसको हल्का हल्का करके फ्राई करना है और मीडियम ही आंच रखिएगा, तेज़ आंच पे नहीं इसको फ्राई करिएगा। बस कोशिश कीजिएगा ज़्यादा इसमें आप चमचा वगैरह से हिलाएं नहीं तो ये टूट जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में और जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए मैंने सब फ्राई कर लिए थे। अब इसको हमें स्मोक देना है तो कोयले के ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और इसको मैंने कवर कर दिया 5 से 7 मिनट के लिए। और ये देखिए मैंने इसको प्लेट में सर्व कर दिया है। साथ में रायता लिया है, ग्रीन रायता। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटखारेदार बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है बिरयानी बनाना। तो इस ईद पे इस बिरयानी को ज़रूर बनाइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने आधा कप ऑयल लिया था, इसके अंदर मैंने 3 डली प्याज की काट के स्लाइस करके उसे लाइट ब्राउन कर लिया है। तो ये मैंने पहले से करने के लिए रख दिया था टाइम सेव करने के लिए। तो बस इसको लाइट हमें ब्राउन करना है प्याज को। और इसके अंदर से मैं आधी प्याज निकाल लूँगी बाद में दम पे डालने के लिए। ये देखिए इसमें से निकाल लेंगे और आधी इसी में छोड़ देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मैंने बीफ का गोश्त लिया है आधा किलो, तो वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। आप लोग इस रेसिपी को मटन के साथ भी बना सकते हैं। और इसको हल्का सा हम भून लेंगे, बहुत हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही भूनना है। फिर इसके अंदर मैं लहसुन ऐड करूंगी 1.5 टेबल स्पून। इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। इसके बाद मैं मिर्ची ऐड करूंगी, रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करूंगी 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इसमें मैं ऐड करूंगी जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून। और फिर हम बादियान ऐड करेंगे इसके अंदर, तकरीबन 2 फूल लिए हैं मैंने, मेरे पास ये टूटे हुए थे, ये ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, बस हल्का सा इसको भूनेंगे। और भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 2 गिलास पानी और इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए, या फिर जब तक कि गोश्त नहीं गल जाता। तो देखिए तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं और इसका गोश्त जो है ये बहुत अच्छे से गल चुका है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, जब ये गोश्त गल जाएगा तब हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर। तो मैंने 3 अदद लिए थे टमाटर, थोड़े बड़े साइज़ के, वो ऐड कर दिए, इसको कट कर लिया था मैंने। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी आलू बुखारा, तकरीबन 5 से 6 अदद आलू बुखारे ऐड कर देंगे। और इसमें मैं ऐड करूंगी इमली 1 टेबल स्पून और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो टमाटर वगैरह हमने ऐड करें सारे जूसेस इसके अंदर आ जाएं 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, टमाटर अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गए हैं और ये हमारा मसाला रेडी है। अब एक मैंने बड़ी सी पतीली ले ली है, उसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया था खुला, तकरीबन 2-2.5 जग के बराबर। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून। लौंगे ऐड करूंगी 7 से 8 अदद। फिर मैं ऐड करूंगी छोटी इलायची 5 से 6 अदद। दालचीनी के पीस ऐड करने हैं तकरीबन 3 से 4 अदद और इसको बॉईल होने के लिए हम छोड़ देंगे। और जब पानी में बॉईल आ जाएगा अच्छा सा,
फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो मैंने चावल लिए थे, सेला चावल लिए थे, उसको मैंने भिगो दिया था 1 घंटा पहले, और मैंने 600 ग्राम चावल ऐड किए हैं इसके अंदर। और इसको हमें कुक करना है तकरीबन इतना कि 80% कुक करेंगे हम इसको। जो लोग बिरयानी वगैरह बनाते होंगे उनको आइडिया होगा इसका, जिस तरह हम पास्ता वगैरह बॉईल करते हैं सेम वही प्रोसेस है। तो देखिए बॉईल हो गए हैं और हमने करना है इसको 80% कुक, पूरा नहीं पकाइएगा। तो ये हो गए, अब इसको मैं छान लूँगी। उसके बाद हम लगाएंगे बिरयानी की तह। तो सबसे पहले पतीली के अंदर मैं नीचे बेस में चावल डाल दूँगी आधे। उसके बाद जो हमने मसाला बनाया था मज़ेदार सा, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा मसाला इसी के ऊपर डाल दूँगी मैं, चावलों के ऊपर। और बाकी के जो बचे हुए चावल हैं, नहीं उससे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी पुदीना। आधा कप पुदीना लिया था, थोड़ा सा इस वक्त ऐड किया है, और बाकी मैं इस पर चावल डाल दूँगी। चावलों के टॉप पे भी हमने पुदीना ऐड करना है, तो थोड़ा सा पुदीना इसके ऊपर भी ऐड कर देंगे। और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे प्याज जो हमने बचा के रखी थी, तली हुई प्याज, वो ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी ज़र्दा कलर। ज़र्दा कलर के अंदर मैंने केवड़ा एसेंस ऐड किया हुआ है 1/2 टीस्पून, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया था, बस ये ऊपर से डाल दिया है। उसके बाद इस पर हम कवर करके दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट तक। और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मज़ेदार सी हमारी चटखारेदार बिरयानी रेडी है, और ये बहुत मज़ेदार बनती है। मैंने थोड़ा सा स्पाइसी इसका वर्जन बनाया है, क्योंकि चटखारेदार बिरयानी है। स्पाइस लेवल अगर आप लोग कम खाते हैं तो अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। और आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा कितनी मज़ेदार बनी है। तो इसी ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए इसका करीब का लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। ट्रस्ट में एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बीफ कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये कटलेट्स जो हैं आप लोग इस ईद पे ज़रूर बनाइएगा। बहुत आइडियल रेसिपी है, बहुत झटपट से तैयार हो जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है चॉपर, और चॉपर के अंदर हम ऐड करेंगे बीफ। तो इधर मैंने बीफ लिया है 250 ग्राम के बराबर, और इसकी बोटियां हैंगी है, तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा चिकना भी है इसमें, गोश्त मिक्स है थोड़ा सा। और इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो एक प्याज ले ली थी मैंने, बड़े साइज़ की प्याज है। अगर आप कप में मेजर करेंगे तो आधा कप के बराबर प्याज ऐड कर दी है इसके अंदर। हरी मिर्चें ले लेंगे 3 से 4 अदद, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया तकरीबन आधा कप के बराबर। फिर इसमें हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर है इसके अंदर 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये। और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्रेड के। मैंने 2 स्लाइसेस ले ली थे, मीडियम साइज़ की ब्रेड है ये। इसको तोड़ के इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, और फिर बस इसको हमने पीस लेना है अच्छी तरीके से, बिल्कुल बारीक पीसना है आपको। इसके अंदर पेस्ट सा बन जाए इतना इसको पीस लीजिएगा। तो ये देखिए इसको मैंने पीस लिया है, और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसको पीसा है, मतलब कितना बारीक हो गया है ये देखिए बिल्कुल पेस्ट सा हो गया है। ये सारी चीज़ें यकजान हो गई हैं। तो बस इसको मैं अब एक बाउल में निकाल लूँगी सारे मिक्सचर को। तो ये देखिए बस ये रेडी है। अब इसके हमने कटलेट्स बना लेने हैं। शेप आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं इसको थोड़ा सिलेंडर शेप में बनाऊंगी, छोटे छोटे से इस तरह से कटलेट्स का शेप दे लूँगी। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको राउंड बाउल शेप में बनाएं, या फिर कबाब जिस तरह हम बनाते हैं शामी कबाब, उस शेप में बनाएं। तो देखिए इस तरह से आप लोगों ने बना लेने हैं। ये बना के एक साइड पर हम रखते जाएंगे प्लेट के अंदर। तो ये सारे कटलेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। इसके लिए हमें अंडा चाहिए। अंडा मैंने लिया है 1 अदद, और अंडे में हम इसको पहले डिप करेंगे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देंगे, अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा दें, और इसकी हम डबल कोटिंग करेंगे ताकि इसकी कोटिंग अच्छी हो और ये क्रिस्पी रहे ऊपर से अच्छे से। तो देखिए एक और बार हम इसको डिप करेंगे अंडे के अंदर, और दोबारा से हमने इसको कोट कर देना है ब्रेड क्रम्स से। तो इस तरह से मैं सारे जो कटलेट्स हैं इनको क्रम्स लगा के रख दूँगी। अच्छा ये जो कटलेट्स हैं इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कोटिंग करें इसकी अच्छी तरीके से, और ब्रेड क्रम्स लगा के आप इसको फ्रीज़ कर दें। जब आपके मेहमान आएँ आप बस निकालें, इसको फ्राई करें और इन्जॉय करें। तो ये देखिए इस तरह से मैं सारे रेडी करके रख लूँगी। सारे कटलेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको हमने फ्राई करना है ऑयल के अंदर। तो मैं इधर शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, क्योंकि कीमा जो है हमारा कच्चा है, उसे भी पकाना है अंदर से अच्छे से। तो ये हल्की आंच पे ही फ्राई होंगे,
बस इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। जब एक तरफ से अच्छे से कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से पकाएंगे। तो देखिए तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट लगे हैं फ्राई होने में। फ्राई हो गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे। निकाल के आप किसी भी चटनी, रायते या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इस रेसिपी को इस ईद पे ट्राई करें तो एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे टैग कर दिया करें जब भी आप लोग बनाया करें कोई भी चीज़ मेरी रेसिपी से। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत जूसी रहते हैं ये और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत यूनिक सा टेस्ट है इसका। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो ये देखिए वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत कम वक्त में भी बनके तैयार हो जाते हैं। इसको आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं, चाहे तो अपने लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और इसको हम गर्म होने देंगे। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी 3 अदद अंडे, इसको मैंने फेंट लिया था और इसमें हल्का सा नमक ऐड किया है 1 पिंच के बराबर। और इसको हम पका लेंगे। बेसिकली इसको हमें बनाना है स्क्रैम्बल एग, जो हम कबाबों के अंदर ऐड करेंगे। तो इसे कलर नहीं देना है आपने, बस लो मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेना है। 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से बस इसको मैंने मिक्स कर दिया है। तो बस ये रेडी हो गया है। अब इसको निकाल के मैं रख लूँगी साइड पे। अब आ जाते हैं हम कीमे की तरफ। तो इधर हमें कीमा चाहिए होगा बारीक मशीन का आधा किलो के बराबर और थोड़ा सा चिकना कीमा है ये। तो बारीक वाला कीमा लीजिएगा मशीन का, उसी से ये वाले कबाब बन के तैयार होते हैं। अच्छा, इसमें आपको इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कीमा ही ले रहे हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज, 2 बड़े साइज़ की बारीक चॉप हुई हुई, बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिएगा। फिर हम टमाटर ले लेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के, वो भी हमने बारीक चॉप कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरा धनिया पुदीना ऐड करूँगी इसके अंदर बारीक कटा हुआ आधा कप के बराबर। अंडे ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। ज़ीरा और धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अनारदाना ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मैंने धो लिया था, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो हमेशा इसको धो के फिर इस्तेमाल किया करें। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून के बराबर। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इमली का पल्प ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन आधा कप के बराबर। इसको मैंने भून लिया था, रोस्टेड बेसन ऐड करना है आपने इसके अंदर। और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा मैश करते हुए इसको मिक्स कीजिएगा। 1 से 2 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, थोड़ा मैश करते हुए। अच्छा, इसके मिक्सचर को बना के आप सारे मसाले वगैरह लगा के फ़ौरन से भी कबाब बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन से भी बना सकते हैं। और अगर इसको रखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं तो आधे से 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसको फ़ौरन से ही बना लेती हूँ और ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो बस ये रेडी हो गया, इसको मैं फ़ौरन से कबाब इसके बना लेंगे हम। और कबाब थोड़े से बड़े बनते हैं, चपली कबाब जो होते हैं, तो उसी हिसाब से आपने इसका मिक्सचर ले लेना है हाथ में और इस तरह से आपने फैला देना है हाथ के ऊपर ही। तो देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा इवन नहीं होते हैं कबाब, थोड़े से अनइवन से ही होते हैं। तो देखिए बस हाथ में मैंने इस तरह से फैला लिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया है इसको
अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर देंगे हम ऑयल। इसको हमें शैलो फ्राई करना है, तो एहतियात से इसके ऊपर ऐड कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है जब तक एक तरफ से अच्छी तरीके से ये सेट नहीं हो जाते, जब तक आपने इसको फ्लिप नहीं करना है। अगर आप इसको बार बार फ्लिप करेंगे तो ये टूट सकते हैं, और फ्लिप करते वक्त भी एहतियात कीजिएगा, 2 स्पून की मदद से इसको फ्लिप कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी हैवी होते हैं तो संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब डिपेंड करता है आप किस साइज़ के बना रहे हैं, तो मैं बड़ी साइज़ की बना रही हूँ, जिस तरह से बाज़ार में मिलते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो इसी तरह से मैंने बड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं ये। तो देखिए एक तरफ जब कलर आ गया तो उसको मैंने टर्न कर दिया था। 3 से 4 मिनट लगते हैं इन कबाबों को फ्राई होने में। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब आप इसको निकाल लीजिए और किसी भी चटनी या रायते के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जूसी बन के तैयार होते हैं ये कबाब। तो देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और जूसी बन के तैयार हुए हैं ये कबाब। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।